क्या आप इस वीडियो को इस तरह देख रहे हैं, इस तरह, इस तरह या फिर इस तरह? अगर हां, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से में तनाव, खिंचाव और दर्द महसूस जरूर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्या होता है, ये कैसे होता है और इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नितेश पटेल, फिजियोथेरेपिस्ट, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फिजियोस्तान पे। इस चैनल पे हम फिजियोथेरेपी, हेल्थ, फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है वो काफी फ्रीली मूव होने के लिए बनी हुई है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का यूज काफी ज्यादा हो रहा है और हमारी लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी हो चुकी है। और अगर हम देखें करंट सिचुएशन है, जो कोरोना पैंडेमिक हो रहा है, उसके वजह से वर्क फ्रॉम होम भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक ही जगह पर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। बहुत ही 6-7 घंटे एक ही जगह पर बैठ के हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम काफी देर तक कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो नेक है या फिर हमारे जो बोन्स है, नेक के मसल्स है, उसमें काफी ज्यादा पेन या फिर आपको टिंगलिंग सेंसेशन आने लगते हैं हाथ में, उंगलियों में, और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ये सारे एक हम बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स है गलत पोस्चर के। और ये गलत पोस्चर क्यों होता है, कैसे होता है, आइए हम जानते हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने का सबसे मेन कारण है कि हमारे जो नेक के जो मसल्स है उसमें काफी इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो हमारे नेक के आगे के मसल्स है, जो हमारे पीछे के मसल्स है, उसमें काफी ज्यादा इम्बैलेंसेस हो जाता है, जिस वजह से हमारे फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर सीधा बैठे हैं, ये हमारा नॉर्मल पोस्चर है। जैसे ही हम हमारे नॉर्मल पोस्चर में से फॉरवर्ड हेड पोस्चर में आ रहे हैं, अब देखेंगे कि मेरा जो गर्दन है वो फॉरवर्ड आ गया है और जो मेरे जो शोल्डर्स है वो राउंडेड हो गए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरे ये जो आगे के जो मसल्स है वो काफी ज्यादा खींच रहे हैं और ये जो पीछे के मसल है वो टाइट हो रहे हैं। अब जब मसल की लेंथ जब खींचती है, जब मसल खींच जाता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है और वो वीक हो जाता है। और जैसे कोई मसल टाइट हो जाता है, जिसकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, अगर वो टाइट हो गया है तो वो ओवर एक्टिव बन जाता है। क्यों वो ओवर एक्टिव होता है? क्योंकि वो शॉर्ट हो गया है और उसको काफी देर तक वो शॉर्ट पोजीशन में रहता है, इस वजह से वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो बेसिकली अब क्या हो गया है, हमारे जो नेक के जो आगे के मसल्स है वो लंबे और वीक हो चुके हैं, और जो हमारे जो पीछे के नेक के पीछे के मसल्स है वो शॉर्ट और ओवर एक्टिव हो चुके हैं। तो इस वजह से जो मसल का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। इस वजह से हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो चुका है। अब जान लेते हैं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी पे क्या इफेक्ट आता है। नॉर्मली इंसान का जो सर होता है वो 4 से 5 किलो का होता है, बट जैसे फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्रेशर आता है हमारे रीढ़ की हड्डी पे, जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है, उस पे 20 से 25 किलो तक का प्रेशर आ जाता है गर्दन पे। तो इस वजह से क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे करके हमें सिम्टम्स देती है, जैसे कि नेक पेन होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और काफी अन्य चीजें होती है जिससे सिम्टम्स हमें और देखने मिलते हैं। दोस्तों, ये जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है वो 1 या 2 दिन में कभी आपको नहीं आएगा, ये समय लेता है। ये हम कह सकते हैं कि जैसे डेली सिचुएशन में हम जैसे बैठते हैं, उठते हैं, या फिर जैसे हमारा पोस्चर होता है, जैसे काफी लंबा टाइम लेगा आपको ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर लाने में। और इसके जो सिम्टम्स है वो भी आपको काफी धीरे धीरे आएंगे, एक साथ या फिर एक ही दिन में नहीं आ जाए। अगर अब आप पूछेंगे कि नॉर्मल हेड पोस्चर क्या होना चाहिए, नॉर्मल पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो आइए जानते हैं नॉर्मल पोस्चर कैसा होना चाहिए। अगर आपको जानना है कि नॉर्मल पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो काफी सिंपल सा एक मैं आपको टिप देता हूं कि आप या तो किसी और की मदद से आपका साइड व्यू से आपका फोटो आप जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे नॉर्मल रहिएगा, नॉर्मल खड़े रहिएगा या फिर नॉर्मल बैठिएगा, और किसी को आप कहिएगा कि साइड से आपका पिक्चर खींचने के लिए। तो जब हम चेक करते हैं कि हमारा पोस्चर कैसा है, तो हमें 3 चीज हमेशा याद रखनी है, हमारा कान, हमारा शोल्डर और हमारी कमर। जब हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इमेजिनरी एक लाइन, अगर हम साइड व्यू में है और हम अगर एक इमेजिनरी लाइन हम खींचे यहां से, तो हमारा जो कान है, हमारा जो शोल्डर है और जो हमारी कमर है, वो तीनों एक लाइन में आनी चाहिए। तो अगर हमारा कान और शोल्डर एक लाइन में है और हमारी कमर अगर एक लाइन में है, तो ये नॉर्मल पोस्चर है।
जैसे ही हमारा कान और शोल्डर एक लाइन में से हट जाएगा, जैसे हम धीरे धीरे हमारी अगर गर्दन ऐसे हो रही है, तब आप देखेंगे कि जो हमारा कान है वो यहाँ पे आ रहा है और जो शोल्डर की जो लेंथ है वो यहाँ पे आ रही है। तो इतना जो है वो हमारा फॉरवर्ड हेड हो चुका है। तो जितना ज्यादा ये जो गैप बढ़ेगा शोल्डर के बीच में और ईयर के बीच में, उतना ही ज्यादा प्रेशर हम हमारे गर्दन पे आएंगे। दोस्तों, तो जरा हम रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा। फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्या होता है कि जब हमारा कान और हमारे शोल्डर की जो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसके बदले हमारा जो कान है वो काफी आगे, थोड़ा आगे आ जाता है शोल्डर के कंपैरिजन में, उसे हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर दो मेन कारणों की वजह से होता है। फर्स्ट, हमारे जो आगे के गर्दन के जो मसल्स है वो वीक और खींच जाते हैं, और जो हमारे पीछे गर्दन के जो मसल्स है वो शॉर्ट और ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अब जब हमने जान लिया है कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्या होता है, तो चलिए हम जानते हैं कि इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इसे हम दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक को हम स्ट्रेच करेंगे जो टाइट मसल्स है, और दूसरे जिसका हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे जो वीक मसल्स है, जिसकी हम ताकत बढ़ाएंगे ताकि जो हेड है वो सही पोजीशन में रह सके और इम्बैलेंस जो है वो चला जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेचिंग से। हम स्ट्रेचिंग और रिलीज हम 3 मसल्स का करेंगे। एक फर्स्ट जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। अगर आपको पता नहीं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड क्या होता है तो मैं बता दूं, ये जो मसल है इसे हम स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड कहेंगे। जो दूसरी मसल है वो स्क्लेनियस एंटीरियर, वो काफी डीप मसल है अंदर नेक के अंदर, तो वो हम ऐसे बता नहीं सकते, बट मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। तीसरी जो मसल है वो सब ऑक्सीपिटल मसल है, जो हमारे गर्दन के ये भाग में होती है, जिसे हमें रिलीज करना है क्योंकि वो टाइट हो चुकी है इसलिए। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मसल को स्ट्रेच करने का, जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। अगर आप देखिए ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, हम इसे स्ट्रेच करेंगे। अगर हमें लेफ्ट साइड का स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को अगर हमें स्ट्रेच करना है, तो मैं मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो छाती पे रखूंगा। मैं मेरे राइट साइड पे रोटेशन करूंगा और फिर मैं मेरे सर को पीछे की तरफ टिल्ट करूंगा, तो मुझे काफी अच्छा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड पे स्ट्रेच मिल रहा है। आप ये जो स्ट्रेच है वो 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, और आप इसे 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगर यदि आप कुछ राइट साइड का अगर स्ट्रेच करना है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, तो आपको राइट हैंड आपके चेस्ट पे रखना है ताकि अनवांटेड मूवमेंट्स ना हो। फिर आपको आपकी गर्दन लेफ्ट साइड पे रोटेट करनी है और फिर इसे हम पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मसल की ओर, स्क्लेनियस एंटीरियर। इसकी स्ट्रेचिंग हम देखते हैं कैसे करते हैं। अगर मुझे लेफ्ट साइड के स्क्लेनियस एंटीरियर को अगर स्ट्रेच करना है, तो मैं मेरा लेफ्ट हैंड चेस्ट पे रखूंगा ताकि अनवांटेड मूवमेंट्स ना हो, जो भी मूवमेंट हो मेरी नेक पे मूवमेंट हो। हम फर्स्ट चीज जो करेंगे, हम करेंगे हमारे राइट साइड बेंड करेंगे। इसका मतलब है हम हमारे जो राइट ईयर है उसको हम राइट शोल्डर को हम टच करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम जो रोटेशन है हम हमारी गर्दन को लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे इस तरह, ताकि हमारा जो चिन है वो सीलिंग की तरफ पॉइंट करे। तो अब अगर आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। इसे भी आप 30 to 60 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं, 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। सेम चीज अगर आपको राइट साइड करनी है तो राइट हैंड चेस्ट पे रखिएगा। अपोजिट साइड बेंड करना है, मतलब लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पे टच करने की कोशिश करनी है, और फिर आपको जो हेड है वो आपको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है ताकि आपको जो चिन है वो सीलिंग की तरफ हो। काफी अच्छा आपको यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा। आपने इसे भी होल्ड करना है 30 to 60 सेकेंड्स, और आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे मसल, जिसका नाम है सब ऑक्सीपिटल, जो हमारे गर्दन के इस भाग में रहता है। हम इसे रिलीज करने के लिए 2 चीज कर सकते हैं। या तो हम हमारे फिंगर्स से इसको काफी अच्छे से इसको रिलीज कर सकते हैं। आपको हाथ, जैसे मेरी उंगलियां हैं, इसको जो उंगलियों की जो टिप्स है उससे आपको फर्म प्रेशर देके इसको सर्कुलर मूवमेंट में ऐसा घुमाना है। सेम चीज आप अपने सब ऑक्सीपिटल मसल पे कर सकते हैं। एक ये हो गया। फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, उसको फर्मली प्रेशर देके रखिएगा और गर्दन को नीचे ले जाइए धीरे धीरे। फिर से ऊपर आइए, फिर से आपको फर्मली प्रेशर करिए और गर्दन को नीचे ले जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका जो सब ऑक्सीपिटल मसल है वो रिलीज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई टेनिस बॉल या फिर कोई हार्ड बॉल है तो आप उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। आपने क्या करनी है, बॉल लेनी है, आपने ये वाले एरिया में रखनी है। आप लेट के आपने जो बॉल ली है वो यहाँ पे रखनी है और आपको चिन टक्स करनी है। आइए अब हम चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की ओर, जिसका नाम है चिन टक्स।
इसे समझने के लिए मैं आपको काफी एक इजी एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कठपुतलियां, जिसे हम हाथ से मैनेज करते हैं और जिसमें धागे लगे होते हैं और उनको लगाकर फिर हम उसको नचाते हैं। उसी प्रकार जस्ट इमेजिन करिएगा कि आपके सर पे बीचों बीच किसी ने धागा लगा हुआ है और आपको कोई खींच रहा है। तो क्या होगा उससे कि आपको ये फील आएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि कोई आपको खींच रहा है। तो क्या होगा उससे कि आप अपने गर्दन को पीछे की ओर और ऊपर की ओर लेना है। तो मूवमेंट आपका ये होना चाहिए। तो जैसे समझो कि मुझे कोई खींच रहा है, तो पहले मेरा जो मूवमेंट होगा वो पीछे और ऊपर की तरफ होगा। तो कोई खींच रहा है, तो ये आपका मूवमेंट होना चाहिए पीछे और ऊपर की तरफ। इमेजिन करिएगा कोई आपको ऊपर से खींच रहा है। आप ये एक्सरसाइज करने के लिए 3 अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले जैसे मैं बैठ के आपको बताया, आप बैठ के कर सकते हैं, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे बैठेंगे तो आप यहाँ पे इतना गैप होता है, तो आपने ये ट्राई करना है कि आपने जब पीछे लेते हैं, चिंटक करते हैं आप, तो वो जो गैप है वो ठीक नहीं होना चाहिए या फिर कम से कम होना चाहिए। आप अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा तो आप आपकी 2 उंगलियां चिन पे रख सकते हैं और उससे गाइड कर सकते हैं। इमेजिन करिए कोई खींच रहा है आपको, या फिर आप ये ट्राई करिएगा कि आप डबल चिन कैसे ला सकते हैं। देखिए, सेम चीज आप लेट कर भी कोशिश कर सकते हैं। लेट के करने के लिए आपने क्या करना है, आपकी जो पैर है वो नी को जो बेंड कर लेना है। फिर सेम चीज करनी है, आपने उंगलियां रखनी है अपनी चिन पे और ये जो गैप है इसको ठीक करने की कोशिश करना है, गैप को कम करने की कोशिश करनी है। इमेजिन सेम करिएगा, जो मूवमेंट है वो नीचे और ऊपर की तरफ होनी चाहिए। रिलैक्स। जैसे अगर आप ये चीज में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाना है और फिर ये मूवमेंट करनी है। रिलैक्स। अगर गर्दन ऊपर करके आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉवल को गर्दन के नीचे रखनी है, सर के नीचे रखनी है और सेम चीज नीचे रखनी है। वापस से चिन को नीचे और ऊपर के गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। रिलैक्स। करने के लिए आप ये किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं या फिर खड़े लेके भी कर सकते हैं। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल है आप उस पोजीशन में करिएगा। जहां तक इसके रेपिटेशंस और इसके कितने सेकेंड तक होल्ड करना है, तो आप या तो 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप 10 सांसें जो लेते हैं काउंट करिएगा 10 सांसें और फिर रिलैक्स कर दीजिएगा इसको। तो आप इसको 5 रेपिटेशंस या 10 रेपिटेशंस इस तरह से धीरे धीरे आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप ये याद रखिएगा कि आप ये एक्सरसाइजेस दिन में कभी भी कितनी बार भी कर सकते हैं। जब आपको जैसे दिन में 2 बार कर लिया, सुबह 1 बार कर लिया, शाम में 1 बार कर लिया, जैसे आप फ्री है, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आप इसको करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपके डेली रूटीन में आप इसको लाएंगे, आपको इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। एक बात दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है वो एक दिन में नहीं होगा, इसको घंटों लगते हैं, इसको दिन लग जाते हैं इसको बनने में हमारी बॉडी में। तो ये जो हमने आज जो एक्सरसाइजेस देखी, अगर आप वो करते हैं तो आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये लगातार आपके डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन रखना पड़ेगा आपको ये चीज करने में, और आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको डेली ये चीज करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज करते हैं डेली और कंसिस्टेंटली आप करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिल जाएंगे और आप खुद इसे महसूस कर पाएंगे कि आपको जो टेंशन है, जो आपका जो टाइटनेस जो आपको लग रही है, काफी अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो का कंटेंट किसी आपके दोस्त को हेल्पफुल हो सकता है, शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो नीचे बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे।